दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल रिसर्च होम में। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग सन 2024 में अपना घर बना रहे हैं या घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि घर बनाते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे दिमाग में सवाल आता है वो सवाल ये आता है कि हम अपना घर बनाते वक्त ईंटें यूज़ करें या ब्लॉक यूज़ करें। क्योंकि दोनों ही क्या है मार्केट में अवेलेबल है अच्छे से, लेकिन अगर वो मार्केट में अवेलेबल है तो उनके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है और कौन सा हमारे लिए नुकसान है। तो उन ईंटों के और ब्लॉक के बारे में केस स्टडी बनाकर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि क्या करेगा, उन लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देगा कि हमें अपना घर बनाने के लिए क्या यूज करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में दोस्तों दोनों ही चीज अवेलेबल है और दोनों ही चीज आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दोनों चीज मार्केट में अवेलेबल है तो दोनों में से कौन सा हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन सा हमारी पॉकेट के लिए इफेक्टिवली होगा, कौन सा हमारे लिए पॉकेट मनी फ्रेंडली होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस पर जो मैंने केस स्टडी करके जो वीडियो बनाया है वो दोस्तों मैंने 7 टॉपिक लेकर ये वीडियो बनाया है। ज्यादा लेंथ ये वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा, लेकिन मैं आपको वन बाय वन सब एक्सप्लेन करूंगा और आप खुद ही जब मेरे वीडियो अंत तक देखेंगे आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि इस वीडियो से हमें क्या बेनिफिट मिला है और क्या हमें बेनिफिट नहीं मिला। सबसे पहले जैसा आपको दिख रहा है कि रेड ब्रिक और जो एसी हमारा ब्लॉक है उसका जो कंपैरिजन है वो मैंने किया है। सबसे पहले मैं जो दोस्तों डिस्कस करूंगा दोस्तों कि दोनों में रेड ब्रिक और एसी ब्लॉक, रेड ब्रिक और एसी ब्लॉक ये एक्चुअली होते क्या हैं और दोनों में क्या अंतर है। जो लोग ज्यादातर क्या होता है, देखो इंग्लिश किसी को भी नहीं आती है तो इसलिए मैंने क्या किया, हिंदी में भी लिख दिया है कि आसानी से समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो पहला जो मैं टॉपिक है मैं बताऊंगा कि दोस्तों दोनों में अंतर क्या होता है। दूसरा टॉपिक दोस्तों बेटर क्वालिटी, यानी कि जो हमारी लाल ईंटें होती हैं और जो हमारे ब्लॉक होते हैं उन दोनों के में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दोनों में बेटर कौन सा होगा। तो दूसरा टॉपिक मैंने लिया कि दोनों में से अच्छा कौन होगा। अच्छा सिर्फ क्वालिटी वाइज होगा, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। ये नहीं कि मैं आपको यही फाइनली कंक्लूजन बता दूंगा कि इसमें होगा, इसमें सिर्फ क्वालिटी से डिस्कस किया जाएगा कि कौन सा क्वालिटी वाइज अच्छा होता है। तीसरे में दोस्तों डिस्कस करूंगा प्रोस एंड कॉन्स। ये प्रोस एंड कॉन्स वो होते हैं दोस्तों हमारे इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। हम इसके फायदे और नुकसान के बारे में डिस्कस करेंगे तीसरे टॉपिक में। जो चौथा टॉपिक है दोस्तों लिमिटेशन है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी कि हम इनको कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ हम इसका यूज नहीं कर सकते, ये आ जाएगा। कहाँ हम इनका उपयोग कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। पांचवें टॉपिक में मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा, यानी कि जो हमारी लाल ईंटें होती हैं और जो हमारे ब्लॉक होते हैं उन दोनों की मैं तुलना करूंगा उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, कि उसकी जो हमारी इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन होती है, जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से दोनों की तुलना करके आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है। चौथा है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं क्योंकि इसमें कॉस्ट कंपैरिजन करूंगा कि हमें अपना मकान बनाने के लिए हमें ब्लॉक बनाने में हमारी लागत कम आएगी या हमारा ईंट बनाने में लागत कम आएगी। उसका मैं कॉस्ट कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि आपको अपना घर बनाने के लिए आपको ब्लॉक वर्क फायदेमंद होगा या ईंटें फायदेमंद होंगी। चौथा कंक्लूजन मतलब वही निष्कर्ष है। फाइनली मैं आपको इसमें बताऊंगा, इसका कंक्लूजन करके बताऊंगा कि आपको अपना घर बनाने के लिए ईंटें यूज करना फायदेमंद रहेगा या ब्लॉक यूज करना फायदेमंद रहेगा। दोस्तों डिफरेंस करते हैं हम कि ब्लॉक वर्क, रेड ब्रिक और ब्लॉक वर्क में हमारा डिफरेंस क्या होता है। पहला मैंने जैसे टॉपिक डिस्कस किया था कि दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं डिफरेंस एक्सप्लेन करने से आपको पहले बता दूं कि जो हमारी लाल ईंट होती है जिसे हम रेड ब्रिक कहते हैं, रेड ब्रिक हमारी मेनली बनती है हमारे जो फ्लाई, जो हमारी क्ले मड होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, सोइल का जो ऊपर सरफेस होता है उस मिट्टी को हमारे निकालते हैं, उसमें इम्प्योरिटी वगैरह दूर करते हैं। दूर करने के बाद में वो क्या होती है, वहां पे जो मजदूर होते हैं मजदूर उसको खांचे में डालते हैं। खांचे में डालने के बाद वो कच्ची ईंट बनती है, कच्ची ईंट क्या फिर जाकर भट्टों में पकती है। तो वो उसका प्रोसेस हो गया जिसे हम कहते हैं अपना मतलब प्राचीन पद्धति के हिसाब से हमारा वो बनता है। भट्टों के अंदर ईंट पकती है, वही उसका मैन्युफैक्चर होता है। जबकि हमारा जो एएसी ब्लॉक होता है, एएसी ब्लॉक हमारा बनता है दोस्तों फ्लाई एश से। ये हमारी क्ले मड से बनती है, ये हमारा फ्लाई एश से बनता है। फ्लाई एश जैसे हमारे क्या है, बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट,
उसमें हमारा क्या है, कोयला जलाया जाता है, कोयला बर्न होता है। बर्न होने के बाद में क्या होगा, उसकी जो राख बनती है उस राख को हम फेंकते नहीं है, उसी राख से क्या होता है, ये हमारे ब्लॉक बन जाते हैं। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी ईंटें कैसे बनती हैं। ईंटें तो खैर पता ही है सबको कैसे बनती है, लेकिन हमारे जो ब्लॉक हैं वो कैसे बनते हैं ये अब आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारी फ्लाई ऐश होती है उसी से हमारा ये ब्लॉक बनते हैं, उसमें कुछ सीमेंटेनियस बाइंडिंग मटेरियल मिला देते हैं, उससे बनते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके साइजेजों की। पहला अंतर तो इसका ये हो गया कि ये मिट्टी की बनी होती है, मिट्टी से बनती है, ये हमारा फ्लाई ऐश से बनता है। दूसरा अंतर है दोस्तों साइजों का। अब हमारे जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक हमारे दोस्तों 4 साइजों में अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। 600 बाई 200 बाई 100 mm, यानी कि 600 उसकी लेंथ होती है जिसे हम 2 फीट कह देते हैं। 200 mm इसकी क्या होती है, हाइट होती है, सॉरी विड्थ होती है, जिसे 8 इंची कह देते हैं, और हाइट होती है 4 इंची। दोस्तों ये 600 और 200 ये हमारा फिक्स रहता है अलग अलग ब्लॉक में। लेकिन जो हमारी हाइट है, अगर हमें 4 इंची की दीवार बनानी है तो हमें ना ये भी अवेलेबल हो जाएगा। 6 इंची की दीवार बनानी है तो भी हमारा ब्लॉक अवेलेबल हो जाएगा, जिसे 150 mm कहते हैं। 200 mm की दीवार बनानी है तो भी ये हमारा अवेलेबल हो जाएगा। 225 का, यानी कि ये हमारे जो टोटल ब्लॉक मिलते हैं ये 4 कैटेगरी में मिलते हैं, यानी कि 4 टाइप्स के हमारे मार्केट में ब्लॉक अवेलेबल है, जो हम अपनी पार्टीशन के हिसाब से, जहां हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से अपना ब्लॉक वर्क कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा ईंट है, ईंट हमारा आपको पता ही है कि ईंट हमारी सिर्फ एक साइज की होती है। अगर हम इसकी विड्थ वाइज यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी यही दीवार सॉरी लेंथ वाइज यूज करेंगे तो यही दीवार हमारी 9 इंच की हो जाएगी, और विड्थ वाइज यूज करेंगे तो यही दीवार हमारी 4 इंच की हो जाएगी। ये सिर्फ हमारा एक ही साइज की मिलती है, 230 बाई 115 बाई 75 mm। ये ईंट है, इसका आपको पता है 4 इंची का दीवार यूज करेंगे तो विड्थ वाइज यूज कर लेंगे, और 9 इंच की दीवार करनी है तो लेंथ वाइज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी मार्केट में कोई ईंट अवेलेबल नहीं होती है। अलग अलग जगह हो सकती है कि कहीं 200 mm की मिल जाती है, लेकिन साइज इसका यही रहता है, इसके अलावा हमारी ईंट नहीं मिलती। तो सबसे बढ़िया जो एडवांटेज है ब्लॉक का और ब्रिक का, ब्रिक आपको एक ही साइज की मिलेगी, लेकिन जो ब्लॉक है, ब्लॉक हमारे 4 साइजों में अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट के अंदर इजीली। ओके दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। जो दूसरा टॉपिक था हमारा वो था, अब हमें क्या करना है, इनका क्वालिटी कंपैरिजन करना है। क्वालिटी कंपैरिजन से मेरा मतलब है दोस्तों कि हमें ये देखना है कि अगर हम एक जगह ब्लॉक को यूज करते हैं और दूसरी जगह ब्रिक को यूज करते हैं तो इससे इनके वेट पर क्या फर्क पड़ेगा। हमारे जो हम घर बना रहे हैं, घर की छतों पर, दीवारों पर, उसके लोड का क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक ब्लॉक वर्क लिखा है, बनाया है, और एक ब्रिक वर्क बनाया है। दोस्तों ब्रिक मैंने जो लिए, ब्रिक का जो हमारा वेट होता है वो होता है दोस्तों 3.5 से 3.6 kg होता है। अब मैं क्या करूंगा, एक ईंट की तुलना एक ब्लॉक के से करूंगा। उससे क्या होगा, हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा एक ब्लॉक का अगर हम यूज करते हैं तो उसमें एक ईंट जो यूज करेंगे उसमें उस दोनों के वेट में क्या अंतर आएगा। मैं आपको सारी चीज समझाता हूँ वन बाय वन। दोस्तों मैं पहला ब्लॉक लेता हूं 4 इंची का ब्लॉक, साइज सबका सेम रहेगा, 600 बाई 200 ये सेम रहेगा। जो इसका साइज होगा 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची और 9 इंची, ये थोड़ा सा चेंज होता रहेगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं 4 इंची ब्लॉक का। जब हम 4 इंची का एक ब्लॉक लेते हैं वो जितना एरिया वॉल्यूम वाइज कवर करेगा वो लगभग हमारा 7 ईंटों के बराबर होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए दोस्तों, 7 ईंट आती है, 6 पॉइंट समथिंग आती है, मैंने 7 ईंट रख ली। अब हमारा एक ईंट का वजन होता है दोस्तों 3.6 kg, तो हमारा 7 ईंटों का वजन कितना होगा, 7 इंटू 3.6 25 kg, यानी कि एक ब्लॉक जो हमारा एरिया कवर करेगा वहां पर अगर हम ईंटों को यूज करेंगे तो वहां पर हमारा कम से कम कितना वेट बैठेगा, 25 kg। अब ब्लॉक का वजन कितना बैठेगा दोस्तों, ब्लॉक का वजन आता है लगभग 10 से 11 किलो, यानी कि जो हमारा 4 इंच का जो ब्लॉक होता है उसका वजन होता है 10 से 11 किलो। लेकिन वहीं अगर हम ईंटों को यूज करते हैं तो वहां वजन कितना बैठेगा, लगभग 25 किलो। तो पहला कंपेरिजन आपको समझ में आ गया कि ईंट हमारी ज्यादा वजन की होती है ब्लॉक से। चलो दूसरे में देख लेते हैं 6 इंची का। 6 इंची का जो ब्लॉक होता है उसका वजन आता है 14 से 15 kg। ईंटें उसमें लगती है लगभग 10, वॉल्यूम वाइज कवर करेंगे,
जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, एक ईंट का वॉल्यूम निकालिए, एक ब्लॉक का वॉल्यूम निकालिए, ब्लॉक के वॉल्यूम को ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएंगे, कितना एरिया कवर करेगा। तो लगभग 10 ईंटें ये कवर करेगा। तो 10 का वजन कितना हो जाएगा 3.6, यानी कि आप जहां एक ब्लॉक में 15 किलो वजन रख रहे हैं वहीं पे कितना रखा जा रहा है 36 kg, यानी कि ईंटें हमारी भारी हुई। तीसरा हम बात करते हैं 8 इंची ब्लॉक के लिए। इसका जो वजन होता है दोस्तों, एक ब्लॉक का वजन होता है 20 से 21 kg, जबकि हमारी ईंटें कितनी कवर करेगा, एक ब्लॉक 14 ईंटों के बराबर हमारा कवर करेगा। तो इस सब का वजन कितना होगा 50 kg, यानी कि 20 किलो 50 किलो। 8 इंची का जो हम ब्लॉक आएगा उसमें 50 किलो ईंटों के बराबर आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 9 इंची के लिए। 9 इंची का जो ब्लॉक का वजन होता है वो 24 से 25 किलो होता है, और ईंटें कितनी कवर करता है, वो करता है 16, लगभग 16 ईंटें। तो उसका वजन कितना होगा 57 kg। यानी कि अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, आपने वेट देख लिया, सारी चीज देख ली, कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन से ये निकलता है कि हमारा ब्रिक का जो वेट होता है वो 2.5 गुना के लगभग बराबर होता है ब्लॉक के वेट के। यानी कि इसका आप उल्टा बोलते हैं, उल्टा बोलेंगे, यानी कि एएसी जो ब्लॉक होगा इसे बोलते हैं दोस्तों एरो एरिएटेड ब्लॉक। यानी कि ये जो क्या होता है, इसके अंदर ब्लॉक जो होता है हमारा, इसके अंदर बबल्स बने हुए होते हैं। बबल्स की वजह से क्या होता है, ये अंदर से एक तरीके से खोखला हो जाता है वेट के हिसाब से। तो क्या होता है, इसकी वजह से क्या होगा, ये लाइटर हो जाता है। तो ये लाइटर कितना होता है, ये लगभग 2.5 गुना लाइटर होता है ब्लॉक से। अब आप ये मत कीजिएगा कि एक ईंट और एक ब्लॉक ले लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। एक ब्लॉक जितना वॉल्यूम कवर करेगा दीवार बनाने में, उतना ईंटें कितनी कवर करेंगी, उसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो ब्लॉक होते हैं वो ब्लॉक हमारे ईंटों से लाइटर होते हैं। कितने लाइटर होते हैं 2.5 गुना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और ब्लॉक को मिल गया, यानी कि एक पहले मिला था, एक अब मिल गया, यानी कि क्या हो गए 2 प्लस पॉइंट हो गए ब्लॉक के। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए दोस्तों, इनके फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा एसी जो ब्लॉक है उसको लगाएंगे तो क्या फायदा होगा, जो हमारी लाल ईंटें हैं उसको लगाएंगे तो क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। तीसरे टॉपिक पे अपने डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पता डिस्कस करके बताएंगे कि किसको प्लस पॉइंट जाते हैं, किसको माइनस पॉइंट जाते हैं। दोस्तों प्रोग्रेस, पहला बात करते हैं प्रोग्रेस की। यानी कि अगर हम अपना घर बना रहे हैं, एक तरफ हम एसी ब्लॉक यूज कर रहे हैं, एक तरफ हम ईंटें यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रोग्रेस होगी वो किससे जल्दी होगी, यानी कि काम किससे जल्दी होगा। तो दोस्तों जो एसी ब्लॉक होता है इसकी प्रोग्रेस जो होती है वो फास्ट होती है। फास्ट का मतलब ये है कि इसमें ब्लॉक बड़े साइज के आते हैं, बड़े साइज के ब्लॉक आते हैं, तो क्या होता है साथ के साथ इसकी प्रोग्रेस भी जल्दी निकलती है। जबकि क्या होती है, हमारी ईंटों का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, काम होता है लेकिन कम होती है। दूसरा दोस्तों, हम जब दीवार बनाते हैं तो दीवार बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप की जरूरत पड़ती है, जो कि दीवार के अंदर रन करते हैं। अब क्या होता है, दीवार को चीजल करना होता है, नहीं उनको काटना होता है, दीवारों को चीटिंग करनी होती है एक तरीके से, जिसको हम बोल देते हैं कि दीवार के अंदर एक कटिंग कर देना है, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा जो चिपिंग करना है, इसके अंदर चिपिंग करना एसी ब्लॉक के अंदर बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि लाइट वेट होते हैं, आसानी से कट जाते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी होते हैं कि इसमें हमारे को थोड़ा सा काटना होता है, तो ईंटें वगैरह आ जाती हैं, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है काटने के लिए। तीसरा है दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमारा जो एसी ब्लॉक है उसमें क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको क्यूरिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या एडेसिव से यूज किया जाता है, केमिकल से यूज किया जाता है, तो वो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या, दीवार को बनाने के लिए हमें इसमें जो क्यूरिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे तो वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। तो ये हो गया प्लस पॉइंट। ये क्या इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। अगर आपको सपोज दैट मार्केट में ये एक लिमिटेड साइज होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लॉक चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा फैक्ट्री में ऑर्डर देने के बाद ही वो उसको बना पाएंगे और आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। जबकि क्या होता है, ये रेड ब्रिक जो होती है ये बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि एक इस साइज की होती है, मार्केट में बहुत अवेलेबल है, भट्टों पर बहुत आसानी से मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसको लोड बेयरिंग के लिए। हम एसी जो ब्लॉक होते हैं उनको लोड बेयरिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। लोड बेयरिंग का मतलब ये होता है वो ब्लॉक या वो घर जहां पर
छत का लोड डायरेक्ट की दीवारों के ऊपर आ रहा हो, वहां पर हम एसी ब्लॉक को कभी यूज नहीं करते, क्योंकि ये इसकी लोड बेयरिंग जो कैपेसिटी होती है बहुत लो होती है। लोड बेयरिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर तो होते हैं पहले कॉलम, फिर छत, कॉलम छत, यानी उसका फ्रेम स्ट्रक्चर पहले बन जाता है, बाद में उसके अंदर दीवारें पार्टीशन वाल आती हैं। तो वहां तो हम एसी ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर छत, दीवार और कॉलम एक साथ चलते हैं और बाद में छत एक साथ चलती है, वहां पर हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। जबकि क्या होता है, ये जो दीवारें ईंटें होती हैं, ईंट को हम आसानी से लोड बेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं प्लिंथ वाला। हम ब्लॉक को ग्राउंड के नीचे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, इसका वाटर के अगेंस्ट इसका जो नेचर है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। क्योंकि पानी के संपर्क में आएगा, पानी संपर्क में इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे लूज होती चली जाएगी। जबकि हम क्या है, ईंटों को अपने प्लेन से नीचे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक पर। चौथा टॉपिक है दोस्तों हमारा लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन एरिया है, यानी कि हमारा जो एसी ब्लॉक है उसकी कुछ लिमिटेशन है कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज नहीं कर सकते। हालांकि कुछ मैंने भी पिछले इसमें टॉपिक में बता दिया था कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, इसके प्रोस एंड कॉन्स, फायदे नुकसान में, लेकिन मैं फिर भी एक लिमिटेशन में इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। दोस्तों जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर और नॉन फ्रेम स्ट्रक्चर, उनमें हम जो यूज करेंगे, जो हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ हम उसी में ही एसी ब्लॉक यूज कर सकते हैं। प्लीज मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए, वो स्ट्रक्चर जिसमें कॉलम और छत दोनों एक अलग अलग चलते हैं, यानी कि पहले कॉलम उसके बाद छत, कॉलम छत, पहले हमारा आरसीसी का स्ट्रक्चर फ्रेम बनता है, उसमें हम एसी ब्लॉक आसानी से यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, उसका सारा का सारा जो लोड होता है छत का कॉलम के ऊपर आता है, एसी ब्लॉक की जो दीवार होती है उसके ऊपर उसका कोई लोड इंपैक्ट नहीं करता, तो हम वहां पर इसको एसी ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। ब्रिक को क्या, ब्रिक को हम जो लोड बेयरिंग है, ब्रिक को हम लोड बेयरिंग में यूज कर सकते हैं, यानी कि लोड एसी ब्लॉक को हम यही यूज कर सकते हैं, ब्रिक को यूज कर सकते हैं। ब्रिक को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ब्रिक को हम वहां यूज कर सकते हैं जहां पर हमारा दीवार और कॉलम दोनों एक साथ चल रहे हों और छत साथ में डल रही हो, वहां पर हम हमेशा ईंटों को यूज करेंगे। इसमें हम ईंटों का यूज उसी स्ट्रक्चर में करेंगे जहां पर हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होगा। नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हम इसको ब्लॉक को, एसी ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए इसको हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों, एक सवाल ये भी आता है कि क्या हम ब्लॉक को ग्राउंड फाउंडेशन में यूज कर सकते हैं, प्लिंथ में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी भूलकर नीचे फाउंडेशन में, प्लिंथ में ब्लॉक को यूज मत कीजिएगा, सेम प्रॉब्लम आएगी, पानी के संपर्क में आएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी और आपका स्ट्रक्चर बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। वहां पर हमेशा ईंटों का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा इसमें आरसीसी बैंड। आरसीसी बैंड क्या होता है दोस्तों, जो हमारे एसी ब्लॉक होते हैं, ये हमारा टेंशन जोन में जैसे संपर्क में आता है, जैसे इसकी सेस्मिक वेव्स आती हैं तो इसमें क्रैक्स डेवलप होने चालू हो जाते हैं। तो उन क्रैक्स को रिड्यूस करने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम 800 mm पर, हर 800 mm पर इसमें एक आरसीसी का बैंड डाल देते हैं जो उसको क्रैक को रिड्यूस कर देता है। तो इसके एसी ब्लॉक में बैंड डालना बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत ही कंपलसरी होता है। बिना इसके कोई भी दीवार अगर आप बनाएंगे तो उसमें क्रैक 100% आएंगे। तो आरसीसी अगर आप ब्लॉक यूज कर रहे हो तो ब्लॉक में आरसीसी बैंड का लगना बहुत जरूरी है। जबकि जो हमारी ब्रिक होती है, अगर ब्रिक की जो ब्रिक वाल क्या है 3 मीटर से ज्यादा है तो आप कर सकते हैं, एक बैंड दे सकते हैं, वरना इसमें कोई बैंड की जरूरत नहीं होती है। तो अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि कहाँ हमें अपने एसी ब्लॉक यूज करने हैं और कहाँ हमें अपना ब्रिक यूज करना है। दोनों केसों में बहुत आसानी समझ लीजिएगा दोस्तों। उनमें एसी ब्लॉक मत यूज कर दीजिएगा जहां पर हमारे दीवार, कॉलम, छत एक साथ डल रहे हों। तो उससे क्या हो, जैसे हमारी कॉलोनी में घर बनते हैं, दीवार और छत दोनों एक साथ बनाते हैं, उसमें हमारे ब्लॉक वर्क का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप ब्लॉक वर्क यूज करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर गिरेगा ही गिरेगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आप नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कंपैरिजन करते हैं रेड ब्रिक का और एसी ब्लॉक का हमारा क्या कंपैरिजन है। दोस्तों कंपैरिजन में मैंने कुछ लिमिटेड ही टॉपिक उठाए जो आपकी सेफ्टी पर्पज से आपको बहुत जरूरी है देखना कि इस दोनों की सेफ्टी पर्पज में ये दोनों हमारे उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की।
दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है हमारी एसी ब्लॉक की होती है 3 से लेकर 4 मेगा पास्कल यानी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जबकि हमारी रेड ब्रिक की होती है 2.5 से 3.5। और एक इसमें और कंप्रेसिव के साथ साथ मैं आपको और एक चीज बता दूं दोस्तों, इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, इसका जो एसी ब्लॉक का वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ये 10% तक वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो हमारा है ये 20% से ज्यादा, ये अभी वाटर एब्जॉर्प्शन जो करेगी 10 से 20% करती है। यानी कि एक अच्छी क्वालिटी अगर आपको पता करना है दोनों के बारे में तो ये देख लीजिएगा, अगर जो ईंट पानी में अपने वेट का 20% से ज्यादा इसको वाटर एब्जॉर्ब कर ले तो वो ईंटें अच्छी नहीं है। और जो हमारा 10% से कम एसी ब्लॉक कर रहा है तो हमारा एसी ब्लॉक बढ़िया है, यानी कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो अब हमें कम स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा मजबूत हुई, एसी ब्लॉक की। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे इसका एसी ब्लॉक का प्लस पॉइंट हो गया, यानी कि स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है। अब दोस्तों ड्राई डेंसिटी की बात करें, ड्राई डेंसिटी जो होती है इसकी 550 से 650 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। यानी कि अगर हम एक मीटर में अपना करें तो उसमें जो इसका वेट आएगा वो लगभग बैठेगा 550 से 650, जबकि इसका वेट कितना बैठेगा लगभग भी 1950 यानी कि 2000। तो यहाँ पर किसका प्लस पॉइंट मिला, प्लस पॉइंट मिला हमारा एसी ब्लॉक को। यानी कि ये क्या है, एसी ब्लॉक क्या है, ईंट के कंपैरिजन में हमारा लाइट वेट है। मैंने आपको बताया था ना 2.5 गुना, आप लगभग 600 को अगर इसे देखेंगे तो लगभग क्या बैठता है, 2.5 गुना हैवी वेट होता है। अब तीसरा दोस्तों फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ, आप सपोज दैट आप किसी कमरे में, आपके बाहर किसी कमरे में आग लग गई है, तो एक एसी की दीवार है और एक हमारी ईंट की दीवार है। जो ईंट की दीवार है उस आग को आपके पास तक पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे तक रोक सकती है उस आग को। लेकिन जो 200 mm की दीवार है, दोनों का अगर 9-9 इंच की दीवार है, तो अगर एसी ब्लॉक है तो वो ही उस आग को आपके पास आने से लगभग 6 घंटे तक रोक सकता है। यानी कि ये अच्छे फायर रेजिस्टेंट होते हैं एसी ब्लॉक। तो हमेशा क्या है, ये 4 से 6 घंटे रोक लेता है, ये 2 घंटे तक आग को रोक सकता है। आग का रोकने का मतलब ये है कि उसकी ब्रेक होने की कैपेसिटी, यानी कि 2 घंटे बाद वो दीवार में क्रैक आ जाएंगे, टूट जाएगी। जबकि एसी ब्लॉक हमारा 4 से 6 घंटे तक आसानी से रोक सकता है। इसमें क्या है, इसमें भी किसका प्लस पॉइंट मिला, एसी ब्लॉक का प्लस पॉइंट है ये, यानी कि एसी ब्लॉक हमारे बेस्ट होते हैं। अब साउंड प्रूफ की बात करें, देखो ये क्या होते हैं, हमारे एसी जो ब्लॉक होते हैं वो एयरेटेड ब्लॉक होते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, एयर बबल्स होते हैं। उसकी बबल्स की वजह से ये इसके अंदर क्या होता है, जो साउंड आता है वो साउंड को क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस साउंड को बाहर जाने नहीं देते। तो ये क्या होते हैं, ये साउंड प्रूफ होते हैं एज कंपेयर टू द वॉल। तो इसमें क्या होते हैं, ये गुड होते हैं। ये भी अगर हम दोनों का कंपेरिजन करें तो एसी ब्लॉक मच बेटर होता है हमारा दीवार इसके ईंटों से। अब बात करते हैं दोस्तों मोटार कंजप्शन। हम एसी ब्लॉक जो यूज करते हैं उसको ब्लॉक में ईंटों को ब्लॉक को एक दूसरे से चिपकाने के लिए हम उसमें यूज करते हैं दोस्तों अडेसिव, जिसकी थिकनेस होती है 3 से 3.5 mm होती है। जबकि हम जो इसमें 3 से 5 mm होती है, और जो कि ईंटों को चिपकाने के लिए हम मोटार यूज करते हैं। मोटार क्या होता है, सीमेंट और सैंड का मोटार होता है, उसकी जो थिकनेस होती है 10 से 15 mm होती है। तो इसमें भी क्या है, प्लस पॉइंट जो मिलेगा हमारा एसी ब्लॉक को हमारा प्लस पॉइंट मिलेगा। सेस्मिक रेजिस्टेंस दोस्तों क्या होता है, जो दीवारें होती है दीवारें हमारी क्या होती हैं, ईंट की जो बनी होती है वो हैवी वेट की वजह से होती हैं। हैवी वेट होगा तो उसमें जब सेस्मिक में वेव्स उसके अंदर ट्रेवल करेंगी तो उसको आसानी से स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर देंगी। जबकि हमारा एसी ब्लॉक जो होता है हमारा लाइट वेट होता है, उसका लोड ऑलरेडी स्ट्रक्चर के ऊपर कम होता है। तो जैसे उसके अंदर सेस्मिक वेव ट्रेवल करेंगी तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर को कम इम्पैक्ट करेगा। यानी कि हमारा सेस्मिक जोन जहां पर है वहां पर हम अगर नॉन वॉल लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि स्ट्रक्चर फ्रेम बना रहे हैं, तो हम ईंटों के कंपैरिजन में एसी ब्लॉक को ही यूज कीजिएगा। तो इसमें भी क्या है, हमारे लिए एसी ब्लॉक हमारे लिए प्लस है, यानी कि एसी ब्लॉक को हम यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जब साइटों पर कंस्ट्रक्शन हो या अपना घर बना रहे हो उसमें वेस्टेज की बात होती है। हमारे एसी ब्लॉक को यूज काटने के लिए हम आरी का यूज कर सकते हैं, कटर ब्लेड का यूज कर सकते हैं, और उसका फिक्स होता है साइज। अगर उसका जो टुकड़ा निकलता है वो भी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, तो उसकी जो वेस्टेज निकलती है उसमें 10% से ज्यादा नहीं आती है।
लेकिन जो हमारी ईंटें हैं, ईंटों की जो वेस्टेज है 15 से 20% हो जाती है। कभी कभी ईंटें हमारी ऐसी टूट जाती हैं कि उनका हम कहीं यूज कर ही नहीं सकते, नॉन यूजेबल होती है हमारी ईंटें। जबकि ये जो ब्लॉक के जो टुकड़े होते हैं वापस हमारे क्या होते हैं, फैक्ट्री में चले जाते हैं, प्लांट में चले जाते हैं, वहां पर इनको पाउडर ग्राइंडिंग किया जाता है और वापस में इनको यूज किया जा सकता है। तो अब हम दोनों के अगर वेस्टेज की बात करें तो वेस्टेज में कम जो निकलती है वो हमारे एसी ब्लॉक में निकलती है। तो इसमें जो प्लस पॉइंट मिलेगा वो भी मिलेगा एसी ब्लॉक का हमारा प्लस पॉइंट मिलेगा। अब दोस्तों वेरिएशन की बात करते हैं, साइज वेरिएशन की। अगर हम इसको ब्लॉक को लेते हैं, इसका साइज 600 बाय 200 बाय 150 mm है, तो इसके साइज में प्लस माइनस 3 mm का ही फर्क आता है। ये उसके एसी ब्लॉक के स्पेसिफिकेशन के अनुसार है, उससे 3 प्लस माइनस 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है 5 से 8 mm आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा 230 की दीवार जो ईंट होती है वो कभी 220 की आ जाती है, 221 की होती है, 22 की होती है। तो इसका साइज में हमारा 5 mm से प्लस माइनस 8 mm हमारा साइज में आ जाता है। अब अवेलेबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, दोनों ही आज की डेट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अगर दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो थोड़ा सा एसी ब्लॉक का हमारे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसको हम बनाएंगे तो इसको अगर हम साइज की जरूरत पड़ेगी तो साइज हमें यूज क्वांटिटी में चाहिए, तो साइज हमारा हमें देने के लिए हमें उसको फैक्ट्री में हमें बनाना पड़ेगा। फैक्ट्री में जब हम बनाने के लिए उसको ऑर्डर देंगे तभी हमारा वो इजीली अवेलेबल हो पाएगा। तो अब दोस्तों आपने कंपैरिजन देख लिया। कंपैरिजन देखने पे जो कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हमारा एसी ब्लॉक मच बेटर देन है रेड ब्रिक के हर पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट के हिसाब से। तो आपको इजीली समझ में आ गया कि अगर आप एक तरफ ईंटों की और एक तरफ ब्लॉक की कंपैरिजन करेंगे तो आपके हिसाब से कौन सा बेटर होगा आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका आप सब लोग अब सब इंतजार कर रहे होंगे कि अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट कंपैरिजन की, यानी कि जो आपकी पॉकेट के लिए कौन सा कॉस्ट फ्रेंडली होगा, यानी कि कौन सा आपके अगर आप ईंटें यूज करवाते हैं तब आपकी जेब पे कितना फर्क पड़ेगा, या ब्लॉक यूज करवाते हैं तब आपकी जेब पे कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, एक तरफ एसी ब्लॉक का कंपैरिजन, एक तरफ रेड ब्रिक, ये दो चीजें लिख ली हैं। देखिए किसी भी दीवार हमने क्या किया, कंसिडर किया कि एक हम 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार बनाते हैं, 4 इंची मोटाई की है। अगर हम वही दीवार ईंट के बनाएंगे तब हमारा कितना खर्चा आएगा, वही दीवार अगर हम ब्लॉक के बनाते हैं तब हमारा कितना खर्चा आता है, उसका हम आपको कंपैरिजन करके बताते हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों उसकी लेबर कॉस्ट क्या आएगी। लेबर कॉस्ट जो होगी एसी ब्लॉक को बनाने में जो हमारा जो लगता है, एक मिस्त्री एक लेबर हमारा लगेगा, एक मिस्त्री एक लेबर लगेगा बनाने में। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको क्यूरिंग की उसमें आपको जरूरत पड़ती नहीं है। सिर्फ क्या करेगा, एक मिस्त्री आएगा वो अपना ब्लॉक को काटेगा और चिपकाता रहेगा। एडेसिव से इसमें काम होता है और इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम कंसीडर करके चलते हैं कि भी आज की डेट में मिस्त्री का जो रेट है वो 800 रुपये है, लेबर का हो गया 500 रुपये, तो 1300 रुपये लेबर, उसका टोटल चुनाई का खर्चा जो आएगा वो 1300 रुपये आएगा। अब हम बात करते हैं ईंट की। ईंट की अगर चुनाई होगी दोस्तों, ईंट की चुनाई में हमारा जो खर्चा आएगा वो आएगा एक मिस्त्री और 2 लेबर का। अब 2 लेबर क्यों आएंगी दोस्तों? 2 लेबर इसलिए आएंगे क्योंकि मसाला बनाने वाला, ईंट पकड़ाने वाला ये आदमी हमें चाहिए। बाद में क्या होगी, दीवार जो होगी उसको क्यूरिंग भी करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इसका एक मिस्त्री 2 लेबर कंसिडर कर लिया, एक दीवार बनाने में इतने तो खर्चा आएगा। हमने जब सेम रेट रखे दोस्तों, सेम रेट रखने के बाद में जो इसको एक दीवार बनाने में खर्चा आएगा 1800 रुपये का खर्चा आएगा। 10 बाय 10 की दीवार बनानी है एसी ब्लॉक को बनाने के लिए 1300 रुपये के हमारे एसी ब्लॉक में लगेंगे, 1800 रुपये का खर्चा आएगा हमारे ईंट बनाने में, ईंट की दीवार बनाने में। अब हम बात करते हैं दोस्तों मटेरियल की। मटेरियल पे क्या है, मटेरियल कॉस्ट देखते हैं क्या दोस्तों। हमारी एक 10 फीट बाय 10 फीट की अगर हम दीवार बनाते हैं उसमें लगभग भी ना 72 ब्लॉक आते हैं। एक ब्लॉक की जो कीमत है जो मार्केट रेट में चल रही होगी, लगभग 6 इंच से 8 इंच का जो ब्लॉक है उसकी जो कीमत चल रही है 60 रुपये पर पीस के हिसाब से चल रही होगी या चल रही है। तो ये क्या दोस्तों, इसका मैंने 60 रुपये के हिसाब से गया तो 4320 रुपये के इसमें ब्लॉक लगेंगे। वहीं अगर हम ईंट की बात करें तो एक ही दीवार बनाने में लगभग 500 ईंट लगेगी, जो उसका रेट है 707 रुपये पर पीस के हिसाब से ईंट का रेट होगा। तो टोटल 3500 रुपये की इसमें ईंट लगेगी, यानी कि 10 फीट बाय 10 फीट की दीवार बनाने में हमारे लगभग 500 ईंट लगेंगे, जिनका खर्चा आएगा 3500। इसमें लगभग 72 ब्लॉक आएंगे जिनका खर्चा आएगा 4320 रुपये। अब तीसरा, इसको चिपकाने के लिए जो यूज होता है दोस्तों वो एडहेसिव यूज होता है, और लगभग इसमें एक बैग यूज होता है एक 10 फीट बाय 10 फीट की दीवार बनाने में।
क्योंकि जो उसकी थिकनेस होती है 3 से 5 mm होती है, कम यूज होता है, ज्यादा यूज होता नहीं है। उसकी जो कीमत होती है 800 रुपये होती है एक बैग की कीमत। तो 800 रुपये ये हो गया। टोटल दीवार बनाने में जो एसी ब्लॉक बनाने में जो खर्चा आएगा वो 800 रुपये आ गया एक बैग सीमेंट का। अगर हम इसकी बात करें, टोटल इसमें बात करें एसी ब्लॉक में, तो एसी ब्लॉक में हम तीनों का अगर हम जोड़ेंगे तो दोस्तों 1300 रुपए की हमारे मिस्त्री लेबर मिस्त्री होगी, 4320 रुपए का हो गया हमारा ये मटेरियल ये ब्लॉक, 800 रुपए का हो गया हमारा ये एडेसिव। तो टोटल हमारे 6420 रुपए लगे एक दीवार बनाने में एसी ब्लॉक में। अब वहीं ईंटों का मैंने आपको बता ही दिया। अब सीमेंट का क्या है, सीमेंट लगभग 2.5 बैग लगता है दोस्तों 10 फीट बाय 10 फीट की दीवार बनाने में। 1000 रुपए का आपका सीमेंट लग जाएगा अगर 400 रुपए पर बैग चल रहा होगा तो। 400 रुपए मैंने कंसिडर किया 400 रुपए, तो इसका लगभग 1000 रुपए का सीमेंट हो गया। आपको उसमें कोट सैंड भी लगाना होगा, तो कोट सैंड लगभग 25 फीट लगता है कोट सैंड। 50 रुपए के रेट के हिसाब से देखा जाए तो 1500 रुपए का आपका कोट सैंड लग जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मटेरियल लग रहा था वो सिर्फ 800 रुपए का लग रहा था। और अगर हम यहाँ बात करें तो 1000 रुपए का सीमेंट, 1500 रुपए का आपका कोट सैंड, तो टोटल जो लग रहा था 2500 रुपए के आसपास आपका मटेरियल लग रहा था। अब हम तीनों चारों को इसको जोड़ देते हैं। 1800 रुपए की लेबर हो गई, 3500 रुपए का आपका मटेरियल हो गया, ईंटें वगैरह, 1000 का आपका सीमेंट हो गया, 1500 का आपका कोट सैंड हो गया। यानी कि एक दीवार बनाने में आपका जो खर्चा आएगा लगभग 7800 रुपए आएगा। यानी कि आपका एसी ब्लॉक जो एक 10 फीट में 10 फीट की दीवार बनाता है, अगर आप उसको एसी ब्लॉक से बनवाओगे तो आपको 6420 रुपए लगेंगे। वही दीवार अगर आप रेड ब्रिक से बनाओगे तो 7800 रुपए लगेंगे। यानी कि जो दीवारें जो खर्चा आएगा वो आपकी जेब पर 22% एक्स्ट्रा खर्चा आएगा अगर आप एसी ब्लॉक की जगह रेड ब्रिक यूज करते हैं तो। और अगर आप एसी ब्लॉक यूज करते हैं तो आप वहां पर एक कितने रुपए सेव कर जाएंगे, 1300-1400 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। तो ये हमारा कॉस्ट कंपैरिजन था कि दोनों में अगर हम मेटेरियल दोनों में से हम किसी जो यूज करते हैं उससे हमारी जेब पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कॉस्ट कंपैरिजन में सिर्फ ये निकल के आया है कि अगर आप दीवार बनाने के लिए ईंटें यूज करते हो तो आपको 22% खर्चा आपका ज्यादा लगेगा, और अगर एसी ब्लॉक लगाते हो तो आपका 22% का खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ यूज करना है कहाँ यूज नहीं करना, मैं आपको अभी कुछ देर पहले ही सारी चीजें क्लियर कर चुका हूँ कि कहाँ आपको एसी ब्लॉक लगाने हैं और कहाँ आपको ईंटें लगानी है। ये लेबर कॉस्ट के हिसाब से मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, कंक्लूजन हमारा क्या है, इन सब से कंक्लूजन क्या निकला। तो दोस्तों कंक्लूजन हमारा फाइनली ये निकला कि हमारे को जो यूज करना है एसी ब्लॉक हमें सिर्फ वहां यूज करना है जहां हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं हो या आर्किटेक्ट इंजीनियर ने उसको डिजाइन नहीं किया हो। वहां पर हम हमेशा जहां पे इंजीनियर ने डिजाइन यूज किया हुआ है वहां पर हम एसी ब्लॉक यूज कर सकते हैं विद परमिशन ऑफ इंजीनियर, क्योंकि वो इंजीनियर अगर डिजाइन करेगा तो उसने फ्रेम स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर डिजाइन किया तो हम एसी ब्लॉक यूज कर सकते हैं। और अगर उसने डिजाइन नहीं किया हुआ है और हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे कॉलम और दीवार साथ चल रही है तो वहां भूल कर भी कभी एसी ब्लॉक यूज मत कीजिएगा, वहां हमेशा ईंट यूज कीजिएगा। एसी ब्लॉक हमारे हमेशा हाई राइज बिल्डिंग में यूज करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है वहां पर पहले से ही स्ट्रक्चर फ्रेम बना हुआ होता है, सारा का सारा लोड जो होता है हमारा कॉलम और बीम के ऊपर होता है, वहां पर आप यूज करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। बाकी जो कॉलोनियों में घर बनते हैं वहां पर एसी ब्लॉक नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर दीवार और छत दोनों एक साथ चलती हैं, एक साथ डलती हैं। दीवार बनेगी उसके बाद छत डलेगी, एक साथ चलती हैं। वहां पर सेज पूरा का पूरा जो लोड आता है वो दीवारों के ऊपर आता है। तो आपको इजीली मेरी वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए एसी ब्लॉक बेहतर है या आपके लिए ईंटें लगाना बेहतर है। कहाँ आप एसी ब्लॉक यूज कर सकते हैं, कहाँ आप ईंटें यूज कर सकते हैं, कौन सा आपकी जेब पर ज्यादा फर्क डालेगा, ईंटें डालेंगी या आपके एसी ब्लॉक डालेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपके लिए वीडियो में ऐसे ही लाता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।